हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। और आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। और आज के साइंस के वीडियो में मैं आप लोगों के चैप्टर 10 मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज मोशन के बारे में स्टार्ट करूंगा। ये चैप्टर मोशन से रिलेटेड है। इसमें राहुल सर आपको रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, सब जितने मोशन है सबके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद आपको मोशन क्या होता है, कैसे होता है, डिस्टेंस क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं, स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, सबके बारे में राहुल सर डिटेल से समझाएंगे। चैप्टर 10 आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहे, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। यदि कोई डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है। चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे, हेडिंग डाली है हमने मोशन, ठीक है। आपके चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, चैप्टर 10 का नाम है क्लास 6 के लिए मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है। पहला टॉपिक जो है मोशन की तरफ चलते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि पॉइंट ए पर है और मूव करती करती वो पॉइंट बी पर चली जाए, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई बस है, ठीक है, कोई बस है, ठीक है, इसमें सवारी पैसेंजर बैठे, ये पॉइंट पी पर है और इसे, ठीक है, जीजीसी यानी कि गंगापुर सिटी में है और इसे कहाँ जाना है, जयपुर। कहाँ जाना है इसे, बस को जयपुर, ठीक है। तो यानी कि जब जीजीसी से ये निकलेगी तो ये 140 किलोमीटर जयपुर जाने में डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक पॉइंट पी से स्टार्ट हुई और कहां पर चली गई, क्यू। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का अपने एक स्टेशनरी पॉइंट, क्या वर्ड बोला मैंने, STATIONARY, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है कि जहां पर हम रुके हुए होते हैं, या बोल सकते हैं रेस्ट पॉइंट, ठीक है, या रेस्ट पॉइंट। आप अपनी क्लास में बैठ करके स्टडी करते हो तो क्लास में जब आप बैठे होते हो तो वो आपका क्या है, रेस्ट पॉइंट है या स्टेशनरी पॉइंट है। तो यानी कि अगर पेड़ का एग्जाम्पल लें कि एक जो ट्री होता है, ठीक है, देखा ही होगा आपने, ठीक है, एक पेड़ होता है, पेड़ की रूट्स है, ठीक है, ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है। और ये जो पेड़ होता है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, ये जो ट्री है, पेड़, ये अपने किस पॉइंट पर रहता है, एक फिक्स्ड पॉइंट पर रहता है, ठीक है। किस पर रहता है, फिक्स्ड पॉइंट पर रहता है ये, ठीक है। ट्री हमेशा अपने फिक्स्ड पॉइंट पर रहता है। अब देखिए होता क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ट्री है वो स्टेशनरी पॉइंट पर है, ठीक है। स्कूल की बात करें, स्कूल भी अपनी जगह पर रहता है, हमारा घर जगह पर है, कोई फैक्ट्री वो भी स्टेशनरी है, कोई हॉस्पिटल वो भी स्टेशनरी है, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेशनरी है, स्कूल, होम, फैक्ट्री, ठीक है, बहुत कुछ, इलेक्ट्रिक पोल्स, ठीक है, लाइट के जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ठीक है, लाइट के खंबे वो भी क्या है, स्टेशनरी है। टेलीफोन के जो पोल हैं, टेलीफोन पोल, खंबे टेलीफोन के, वो भी स्टेशनरी है। तो बहुत कुछ स्टेशनरी होता है। तो ये क्या है, यानी कि इनकी जगह क्या होती है, एक फिक्स्ड पॉइंट होती है। क्या होती है, इन सबकी जगह एक फिक्स्ड पॉइंट होती है। तो यानी कि दूसरे हिसाब से बात करें, अब इनका छोड़ करके मैं दूसरे एग्जांपल ले रहा हूं, इन सब से अलग हटके कोई भी, जैसा ए मैन का, ठीक है, वूमेन ले ली मैंने, बस ले ली मैंने, ट्रेन ले ली मैंने, ठीक है, कार ले ली मैंने, स्कूटर ले लिया मैंने, ठीक है, बाइसिकल ले ली मैंने, ठीक है। तो देखिए मैन, वूमेन, बस, ट्रेन, कार, ठीक है, और क्या क्या है, वर्ड्स, पक्षी है, ठीक है, एनिमल्स है, ठीक है। तो यानी कि ये इनसे अलग एग्जांपल है। और ये क्या है, और भी है, एरोप्लेन, मुझे याद आ गया, एरोप्लेन है, ठीक है, शिप्स है, जहाज है। तो ये इन सब एग्जांपल के दूसरे एग्जांपल्स हैं ये सारे। और होता क्या है, ये सब मूवमेंट में, ये सब क्या है, मूवमेंट में, यानी कि ये क्या है, ये जितने भी है ना ये वाले, ठीक है, ये क्या है, डू नॉट स्टेशनरी। आ गया समझ में, ये स्टेशनरी नहीं है, जबकि ये एट स्टेशनरी है। मतलब ये रुके हुए हैं, स्कूल, होम, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, पोल, टेलीफोन के पोल, लाइट के खंबे, जबकि स्टेशनरी नहीं है। मैन, वूमेन, ट्रेन, कार, बस ये चलते रहते हैं। तो यही फर्क है, ठीक है।
तो कार, बस, ट्रेन जो एरोप्लेन मूवमेंट में है, ये कहां से, फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से और अनोदर प्लेस पर चलते रहते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होना, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है हलचल। क्या होता है, हलचल। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपनी जगह से हिल गया, थोड़ा सा भी हिल गया अपनी जगह से, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मोशन। क्या कहलाएगा, मोशन। चलें आगे की तरफ। आया समझ में? तो किसी ऑब्जेक्ट का हिलना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। चलते हैं डेफिनेशन पर, आप लिखिएगा मोशन में, द मूवमेंट, ठीक है, MOVEMENT, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, मोशन। फुल स्टॉप। तो द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, हलचल होना क्या कहलाता है, मोशन। ठीक है। अगर बात करें कॉमन कैरेक्टर्स की, ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि किसी ऑब्जेक्ट का हिलना डुलना क्या कहलाता है, मूवमेंट में होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है। अब मैं, जैसे कि कोई पप्पू है या गप्पू है, गप्पू नाम का लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, गप्पू नाम का लड़का ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है। अब इसे कोई काम दिया गया, अपने घर पे था ए पॉइंट पर, और इसे इसकी मम्मी ने बोला कि जाओ शॉप पर जाओ और शॉप पर जाकर कुछ परचेज कर लाओ आप मटेरियल। तो ये बी पॉइंट पर इसकी शॉप थी, ठीक है। दूसरी शॉप जो परचूने की या किराने की शॉप थी, ग्रोसरी की, ठीक है, वो बी पॉइंट पर थी। ये बी पॉइंट पर जैसे ही ए पॉइंट से हिला तो इसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हो गई। पोजीशन किसकी चेंज हो गई, गप्पू की। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू, सबसे बड़ा होता है टाइम। यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होना क्या कहलाता है भैया, मोशन को ही डिफाइन करता है। तो आगे लिखिएगा, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। आगे लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोला राहुल सर ने, एन ऑब्जेक्ट इज सेड, SAID, सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। और बोल सकते हैं मूविंग, ठीक है, और बोल सकते हैं मूविंग, ठीक है। व्हेन कब होगा, व्हेन इट्स पोजीशन, ठीक है, देख लीजिएगा, व्हेन इट्स पोजीशन। तो मैंने लिखवाया एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन। इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। इज दैट क्लियर? चलें आगे, मैं इसे रफ कर देता हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है, विद टाइम। अब एग्जाम्पल के तौर पर, अब एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जैसे कि कार की जो पोजीशन है, व्हेन लिखिएगा द पोजीशन ऑफ कार, ठीक है, व्हेन द पोजीशन ऑफ कार, ठीक है। जो कार की पोजीशन है वो चेंजेज होती रहती है, CHANGES, चेंजेस विद टाइम। कार की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंजेस होती रहती है। हमें पता है कार हम ड्राइव करते हैं तो वो चेंज होती रहती है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी से डैट, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, लिखिएगा वी से डैट। आपको थ्योरी ये लिखनी है जो वीडियो में दिख रही है क्लास 6 के बच्चों को, वो सब कुछ अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखना है। जो राहुल सर खुद लिख रहे हैं बोर्ड पे, वो सब कुछ आपको सुनना भी है, समझना भी है, और राइट डाउन भी करना है, लिखना भी है, ठीक है। वी से डैट, जो कार जो है वो मूविंग कर रही है, इज मूविंग, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कार मूविंग कर रही है, तो कार मूविंग तो कर रही है, या क्या बोल सकते हो, और डेट कार इज, ठीक है, और क्या है, कार इज इन मोशन, फुल स्टॉप। कह सकते हैं कि कार मूव कर रही है या कार किस में है, मोशन में, ठीक है। चलिए जी, अब कैसे बोल सकते हैं, मैं इसका डायग्राम बनाकर भी बता दूं आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने ये ले ली, ठीक है, एक कार, ठीक है, ये मैंने कार ले ली, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये मैंने कार ले ली, ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, ये मैंने ले ली, ठीक है, और थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको भी राउंड कर दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, और इस तरीके से ये आपके विंडोज हो गई, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब ये कार जो है, ठीक है, स्टीयरिंग हो गई। अब ये कार जो है, ठीक है, ये कैसी कंडीशन में मैं लिख रहा हूं, आ मूविंग कार। क्या लिख रहा हूं? आ मूविंग कार, ठीक है। ये कार किस पे चल रही है? रोड पर चल रही है, ठीक है। ये कार रोड पर चल रही है और चलते चलते आगे की तरफ मूविंग कार, ठीक है, ठीक है, मूव करती करती जब ये आगे की तरफ बढ़ती है, मूव करती करती, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो देख लीजिएगा थोड़ी देर बाद होता क्या, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये कार कहां पहुंच जाती है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये कार पहुंच जाती है यहां पर, ठीक है, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ये हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है, ये डिवाइडेशन हो गया, ठीक है। तो एक कार आफ्टर सम टाइम पहुंच जाती है, तो मैंने यहां पर लिखा आफ्टर, ठीक है, 5 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद कार कहाँ अपनी दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। तो कार REACHES रीचेज हेयर, ठीक है, आया समझ में? यानी कि थोड़ी दूर चल करके कार पहुंच गई, ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर, ठीक है। तो ये मैं मोशन के बारे में बता रहा हूं। तो पहले ए पॉइंट पर थी, ठीक है, और चल करके कहां पहुंच गई? बी पॉइंट पर पहुंच गई, ठीक है। चलें आगे की तरफ, बात करें नेक्स्ट उसकी। तो देखिएगा कार के बारे में, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, मोशन के बारे में हो गया कि व्हेन द पोजीशन ऑफ कार चेंजेस विद टाइम। अब कार की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम कह सकते हैं कार इज मूविंग और डेट कार इज इन मोशन, ठीक है। बात करें आगे की, ठीक है, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके इफ, ठीक है, क्या लिखिएगा? मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे यदि तेजी से, इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव्स, लिखिएगा इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, फेयरली, एफ लिखिएगा FAIRLY, ठीक है, फेयरली फास्ट, ठीक है। यदि जल्दी से कोई ऑब्जेक्ट फेयरली फास्ट मूव करे तो क्या होगा? देन इट्स मूवमेंट, जो उसका कार का मूवमेंट है, और बोल सकते हैं मोशन, ठीक है, कार का जो मूवमेंट है या मोशन है, कैन बी, हम उसे क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व्ड, OBSERVED, ऑब्जर्व्ड इजिली, ठीक है, उसे आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। बट फुल स्टॉप कर लिखिए, बट इफ एन ऑब्जेक्ट, बट लिखिएगा, बट इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स वेरी स्लोली, ठीक है, MOVES, मूव्स वेरी, बट इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स वेरी स्लोली, ठीक है, मूव्स वेरी स्लोली, यदि बहुत स्लोली मूव करे, ठीक है, देन कॉमा लगा लिखे, देन इट बिकम्स, ठीक है, देन इट बिकम्स, ठीक है, इसको
यदि कार तेजी से मूव करे तो उसे ऑब्जर्व करना तो आसानी से हो सकता है, यानी कि ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जब कार मूव्स करे, ठीक है, बट इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स वेरी स्लोली, ठीक है, देन इट बिकम्स, मतलब हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑब्जर्व करना। तो डिफिकल्ट, DIFFICULT, ठीक है, डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, ठीक है, इट्स मूवमेंट इमीडिएटली, IMMI, ठीक है, क्या लिखा, IMME, DIATELY, मतलब इसे जल्दी से ऑब्जर्व करना टफ होता है, ठीक है। चले आगे एक तरफ। दूसरी बात मैं लिखवाना चाह रहा हूं साइंस में कि कोई भी नोट डाल करके ध्यान से लिखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्टेशनरी है यानी मूवमेंट में नहीं है तो हम कह सकते हैं वो स्टेशनरी, यानी कि वो क्या है, रेस्ट में। व्हेन लिखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट, मैंने लिखवाया व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज स्टेशनरी, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी, STATIONARY, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि बोल सकते हैं नॉट, ब्रैकेट में लिखे मूविंग, यानी कि वो मूविंग कंडीशन में नहीं है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी यानी कि नॉट मूविंग, तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी, ठीक है, क्या कह सकते हैं, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट कंडीशन में। आया समझ में, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्टेशनरी कंडीशन में यानी कि मूविंग कंडीशन में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट कंडीशन में। चलें आगे की तरफ। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ मोशन, तो अगली हेडिंग डालें एक लाइन का गैप दे करके, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। आपको टॉपिक में मेरे अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर में, ठीक है, टॉपिक तो है सारे, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में है उसमें थ्योरी ज्यादा है, जो काम की चीज है वो कम दे रखी है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में लिखिएगा, मैं टाइप्स ऑफ मोशन आप लोगों को बता दूं, जो जो काम के मोशन है वो सारे बताऊंगा, ठीक है। लिखिएगा इसका सम ऑफ द, इसके आगे लिखिएगा सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, क्या लिखा, टाइप्स ऑफ मोशन, हेडिंग डाल करके लिखिएगा सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आर, ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आर, ठीक है। फर्स्ट लिखिए रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, क्या लिखा, रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड लिखिएगा आप, ठीक है, फर्स्ट लिख लिया रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड लिखिए सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर मोशन। थर्ड लिखिएगा आप लोग, ठीक है, रोटेशनल, ROTATI, रोटेशनल, ROTATIONAL, रोटेशनल मोशन। एंड फोर्थ लिखिएगा, ठीक है, तो रेक्टिलिनियर को बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर है, रोटेशनल है, एंड फोर्थ आ जाइए पीरियोडिक, PERIODIC, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो क्या क्या लिखा, रेक्टिलिनियर मोशन जिसे स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके आगे लिख सकते हैं और स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। इसके आगे लिख सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो क्या क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। फर्स्ट आ जाइए रेक्टिलिनियर मोशन, हेडिंग डालिए रेक्टिलिनियर मोशन। फर्स्ट हेडिंग डाले रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, इसे स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोला जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन बिल्कुल सीधी रेखा में हो तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखें द मोशन, ठीक है, क्या लिखा, द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, द मोशन इन अ स्ट्रेट,
RAIGHT, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, रेक्टिलिनियर, NEAR मोशन, ठीक है। तो द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, या हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, और, ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग, MOVES, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या लिखा, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। और इसके बाद क्या लिखा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ की। जैसे बुलेट होती है, बुलेट गन होती है, जो गन से हम बुलेट चलाते हैं, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन ही जाती है, ठीक है। इसमें लिखिएगा द, नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिए मोशन के बाद, नेक्स्ट लाइन से लिखिए द मूवमेंट ऑफ बुलेट, द मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बुलेट, BULLET, बुलेट, यानी कि बंदूक से निकली हुई गोली सीधी जाती है, बुलेट, फायर्ड, ठीक है, FIRD, फायर्ड फ्रॉम, ठीक है। तो राहुल सर क्या लिखवा रहे हैं, द एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन का, द मूवमेंट ऑफ बुलेट, ठीक है, फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है, इज अ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। और भी आप लोगों को लिखवाएंगे एग्जाम्पल, तो नीचे लिखिएगा, ये भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा। और क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, पत्थर का गिरना, मोशन ऑफ आ फॉलिंग स्टोन, STONE, पत्थर का गिरना, ठीक है। और क्या है, मोशन ऑफ अ व्हीकल, ठीक है, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पाथ, ठीक है, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, सीधी रेखा में। और क्या है, मोशन ऑफ लिखेगा, मोशन ऑफ आ, ठीक है, बॉल रोलिंग, ठीक है, ऑन आ ग्राउंड, ठीक है। ये सारे एग्जांपल याद करने हैं, ये लर्न करने हैं आपको, ठीक है, लर्न भी करने और लिखने भी है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कॉमा लगा लिखिए, मोशन, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है। तो मैंने फॉलिंग स्टोन का, पत्थर गिरने का लिखवा दिया, व्हीकल्स का लिखवा दिया, ठीक है। मोशन ऑफ ए बॉय स्लाइडिंग, SLIDING, स्लाइडिंग डाउन, ठीक है, डाउन ऑन आ स्लोप, SLOPE, ठीक है। तो मोशन ऑफ ए बॉय स्लाइडिंग डाउन, ठीक है, ऑन अ स्लोप, ठीक है। और मोशन ऑफ स्ट्राइकर, मोशन ऑफ आ स्ट्राइकर, STRIKER, खेला है आपने कैरम बोर्ड, स्ट्राइकर होता है ना, स्ट्राइकर, ऑन द कैरम, CARROM, कैरम बोर्ड, BOARD, एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है। और भी है, ठीक है, मोशन ऑफ ए फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, मोशन ऑफ आ फ्रूट, फॉलिंग, FALLING, फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, एक्सेट्रा, ठीक है।
सेकंड हेडिंग डालें सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये हो गया। सेकंड हेडिंग डाल दें सर्कुलर मोशन, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करेंगे राहुल सर, और आगे भी और भी मोशंस हैं इनके बारे में बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।